भारतीय बुज़दिलाना हमले के बाद कौम के हौसले बुलंद। मुरीद के में हमले का निशाना बनने वाली मस्जिद में नमाज फज्र अदा की। बिला खौफ व खतर बड़ी तादाद में नमाजियों की शिरकत। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में खून का अतिया देने वालों की कतारें लग गईं। अवाम का कहना है दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। शुरू उन्होंने किया, खत्म हम करेंगे। मुल्क भर में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। ट्रांसपोर्ट और मार्केट मामूल के मुताबिक खुली है। शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात जारी। बुज़दिल भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया को हक़ाइक़ का मुशाहिदा कराने का इक़दाम। मुज़फ़्फ़राबाद, कोटली, मुरीद के अहमदपुर शफिया में दौरा करवाया जा रहा है। हमलों का निशाना बनने वाले इलाकों का मुशाहिदा कराया जा रहा है। चीन ने भारतीय जारहत को अफसोसनाक करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं और रहेंगे। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सलामती के ख़दशात पर तबादला ख्याल। जापान का इजहार तशवीश। जापानी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी का पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात का मशवरा। Attacks between India and Pakistan. No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के हमले को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, भारत के हमलों की इत्तला मिली है। उम्मीद है कि पाक भारत लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा से राब्ता। मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पुरअमन हल के लिए दोनों ममालिक से राब्ते जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को भारत की जानिब से कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुतालबा। कहा, दुनिया फौजी तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मुकाबला भरपूर ताकत के साथ किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का ऐलान। कहा, शहरी इलाकों को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के पीछे मुत्तहिद खड़ी है। जवाबी कार्रवाई जारी है। जो हमारी सरजमीन के ऊपर उन्होंने हमला किया था, सिविलियन पॉपुलेशन को उन्होंने टारगेट किया है। एयरफोर्स उनकी जो है ना वो खासी मार खा रही है, बहुत मार खा रही है। वो भागे हैं, अपनी पोस्ट छोड़ के लोग भाग गए। लेकिन अब हमने प्रिजनर कोई नहीं लिए और आइंदा चंद घंटों में और भी जवाब देंगे। इंशाल्लाह ठोक के जवाब देंगे। पाकिस्तान का जवाब भारत की सोच से बढ़कर होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत पर बर्तरी हासिल कर ली। बिलावल भुट्टो कहते हैं, भारतीय जारहत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। मासूम लोगों को निशाना बनाना ताकत नहीं, दरिंदगी है। लाहौर और कराची की फजाई हुदूद बहार। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। ऑपरेशनल पाबंदियों के दौरान एयर स्पेस 48 घंटे मुअत्तल रहा। मुसाफिरों को मुतल्लिका एयरलाइन से राब्ते में रहने का मशवरा। परवाजों के स्केड्यूल का हतमी फैसला एयरलाइंस करेगी। पंजाब भर में हंगामी हालत का ऐलान। तालीमी इदारे बंद। डॉक्टर और तिबी अमले की छुट्टियां मंसूख। मरियम नवाज कहती हैं, भारत का गुरूर, तकब्बुर और झूठा प्रोपेगेंडा फजाओं में जलकर राख हो गया। पाकिस्तान अमकदाई है, दिफा से गाफिल नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, भारत ने शहरियों पर बुज़दिलाना हमला किया। पाक अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना है। वजीर आला यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत केपी काबीना का हंगामी इजलास। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। शहरी इलाकों को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। पाक फौज ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए।
आम के दाई हैं, कमजोर नहीं। बलूचिस्तान के अवाम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती कहते हैं भारत का जंगी जुनून जनूबी एशिया को तबाही की तरफ धकेल रहा है। आलमी बरादरी से भारतीय जहारियत का नोटिस लेने का मुतालबा।